आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो न सिर्फ मन को छूती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। यह कहानी उस अनंत सत्य की है जो हमारे भीतर छिपा है, जिसे महान संत रमन महर्षि ने अपने जीवन और वचनों से हमें दिखाया। उनकी एक साधारण सी बात, मैं आत्मा हूँ, हमें गहरे चिंतन में डाल देती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल हैं, भावनाएं हैं और वो शांति है जो आत्मा की गहराई में बसती है। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। सवाल जो मन में उठा, क्या आपने कभी सोचा कि हम वास्तव में कौन हैं? सुबह उठते ही हम दौड़ पड़ते हैं, काम के पीछे, परिवार की चिंता में, सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में। लेकिन क्या कभी रुककर अपने आप से पूछा, मैं कौन हूँ? रमन महर्षि ने यही सवाल हमारे सामने रखा। वो कहते थे, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह मन मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, पर जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो मन एक अनजाने भंवर में फंस जाता है। एक दिन मैं खुद से यह सवाल पूछ बैठा। जवाब ढूंढने की कोशिश में आंखें बंद की, और जो सुना वो थी मेरे भीतर की खामोशी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी सांसें भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या यह संभव है कि हमारा असली स्वरूप हमसे हर पल बात कर रहा हो और हम उसे सुन ही न पाएं? आत्मा की खोज, रमन महर्षि का मानना था कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, वो शुद्ध चेतना जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। एक बार की बात है, एक साधारण गांव का लड़का उनके पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर उदासी। उसने कहा, महाराज, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, खेतों में पसीना बहाता हूँ, सूरज की तपती धूप में काम करता हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? रमन ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वही ढूंढ रहे हो जो पहले से तुम्हारे पास है। अपनी आंखें बंद करो और देखो, जो बचा रहता है वही तुम हो। लड़के ने उनकी बात सुनी। उसने कोशिश की। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका मन इधर उधर भटकता रहा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे सूरज की किरणें बादलों को चीरती हैं, उसे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आंखों में चमक लौट आई। क्या यह सच हो सकता है कि हमारी सारी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं? क्या हम भी उस लड़के की तरह अपने भीतर की शांति को छू सकते हैं? खामोशी का संगीत, कभी कभी खामोशी में वो जवाब मिलते हैं जो शोर में खो जाते हैं। रमन कहते थे, मन को शांत करो और आत्मा खुद बोलने लगेगी। एक बार एक व्यापारी उनके पास आया। उसका जीवन धन और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी कमीज पर सोने की बटनें थीं, हाथ में चमकती अंगूठी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, फिर भी रात को नींद नहीं आती। मेरे सीने में एक बेचैनी सी रहती है। क्या कमी है मेरे जीवन में? रमन ने उसकी बात सुनी। उनकी नजरें शांत थीं, जैसे गहरा समुद्र। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ने की हिम्मत करो, सिर्फ एक पल के लिए। व्यापारी हंसा। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा धन ही मेरी ताकत है। लेकिन रमन की आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसे चुप कर गई। उसने कोशिश की, सिर्फ अपने मन को खाली करने की। उस रात पहली बार उसे नींद आई। गहरी, सुकून भरी नींद। सुबह जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। क्या हम भी अपने मन के शोर को थाम सकते हैं? क्या हम उस खामोशी को सुन सकते हैं जो हमारे भीतर गूंजती है? जीवन का दर्पण, रमन महर्षि का जीवन खुद एक कहानी था।
वो सिखाते थे कि आत्मा को जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होना है। एक बार एक माँ उनके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका बेटा जंगल में खो गया था। वो रोते हुए बोली, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं दिन रात उसकी याद में तड़प रही हूँ। रमन ने उसकी आंखों में देखा। उनकी नजर में दया थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। उन्होंने कहा, जो खोया है उसे ढूंढने की बजाय जो अभी यहाँ है उसे देखो। माँ को पहले गुस्सा आया। उसने सोचा यह क्या बेकार की बात है, लेकिन फिर उसने उनकी सलाह मानी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसे लगा जैसे उसका बेटा उसके भीतर ही कहीं है। उसका दिल हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद उसका बेटा मिल गया। लेकिन माँ कहती थी, उस दिन मुझे सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा भी मिली। क्या हम भी अपने दुखों को दर्पण बना सकते हैं? क्या हम अपने आंसुओं में वो सत्य देख सकते हैं जो हमें आजाद कर दे? सत्य की सादगी। रमन की बातें जटिल नहीं थीं। वो कहते थे, सत्य हमेशा सादा होता है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। एक बार एक विद्वान उनके पास आया। उसने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे। उसकी बातों में गर्व था। उसने कहा, मैंने सारी किताबें पढ़ डाली। मैंने गहरे विचारों को समझा, फिर भी मेरा मन भटकता है। मेरे भीतर एक खालीपन सा क्यों है? रमन ने जमीन से एक फूल उठाया। उसकी पंखुड़ियां कोमल थीं, रंग सुनहरा। उन्होंने कहा, क्या इसकी सुंदरता को समझने के लिए तुम्हें किताब चाहिए? विद्वान चुप हो गया। उसने फूल को देखा। उसकी खुशबू को महसूस किया। और पहली बार उसे लगा कि सत्य किताबों में नहीं, अनुभव में है। उसकी आंखों में एक नमी सी छा गई। क्या हम भी सादगी में सत्य को ढूंढ सकते हैं? क्या हमें हर सवाल का जवाब शब्दों में चाहिए या वो अनुभव ही काफी है? डर का अंत। हम सब डरते हैं, मृत्यु से, अकेलेपन से, असफलता से। रमन कहते थे, जो मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। एक बार एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में मृत्यु का डर साफ दिखता था। उसने कहा, मुझे नहीं पता मरने के बाद क्या होगा। मैं हर रात इस सोच में डर जाता हूँ। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में गर्माहट थी। उन्होंने पूछा, जब तुम सोते हो तो क्या डरते हो कि सुबह नहीं उठोगे? बूढ़ा हंसा। उसने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नींद के बाद जागना है। रमन बोले, मृत्यु भी ऐसी ही नींद है। जो जागता है वो आत्मा है। उस दिन से बूढ़े के चेहरे पर एक शांति थी। वो हर सुबह मुस्कुराता हुआ उठता। क्या हम भी अपने डर को हंसी में बदल सकते हैं? क्या हम उस सत्य को गले लगा सकते हैं जो डर को खत्म कर दे? प्रेम की गहराई। रमन का मानना था कि आत्मा का स्वरूप प्रेम है। एक बार एक युवती उनके पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, गालों पर आंसुओं के निशान। उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। वो रोते हुए बोली, मेरा दिल टूट गया है। मैं हर पल उसे याद करती हूँ। रमन ने उसकी बात सुनी। उनकी आवाज में कोमलता थी। उन्होंने कहा, जो टूटा वो दिल नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं। अपने भीतर देखो, वहां प्रेम अभी भी है। युवती ने कोशिश की। पहले तो उसे सिर्फ दर्द महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक सागर सा दिखा, शांत, गहरा और असीम। वो बोली, मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं। यह प्रेम तो मेरे साथ हमेशा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो दुख के नहीं, सुकून के थे। क्या प्रेम सच में हमारे भीतर ही बसता है? क्या हम उसे बाहर ढूंढते ढूंढते खुद को भूल जाते हैं?
शांति का रास्ता रमण कहते थे, शांति बाहर नहीं भीतर है। एक बार एक सैनिक उनके पास आया। उसकी वर्दी पर खून के धब्बे थे, चेहरे पर थकान। उसने कहा, मैंने जंग में बहुत कुछ देखा, खून, मृत्यु, दर्द। मेरा मन अब कभी शांत नहीं होता। मैं हर रात चीखते हुए उठता हूं। रमण ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर में एक अजीब सा प्रकाश था। उन्होंने कहा, जो देखा उसे छोड़ दो, जो बचा वही तुम हो। सैनिक ने आंखें बंद कीं। पहले तो उसे सिर्फ जंग की यादें दिखीं, धमाके, चीखें, आग। लेकिन धीरे धीरे वो धुंधली पड़ गईं। उसे अपने भीतर एक ठंडक सी महसूस हुई। उसकी सांसें गहरी हो गईं। क्या हम भी अपने मन के बोझ को उतार सकते हैं? क्या हम उस शांति को पकड़ सकते हैं जो हमारे भीतर छिपी है? आत्मा का आलिंगन रमण महर्षि की सबसे बड़ी सीख थी, खुद को जानो। वो कहते थे, जब तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया अपने आप समझ आ जाएगी। एक बार एक छोटा बच्चा उनके पास आया। उसकी मासूम आंखों में डर था। उसने कहा, मुझे डरावने सपने आते हैं। मैं रात को सो नहीं पाता। रमण ने उसे अपनी गोद में बिठाया। उनकी गोद में गर्माहट थी, जैसे माँ का आंचल। उन्होंने कहा, सपने में डरने वाला कौन है? ढूंढो उसे। बच्चे ने सोचा। उसने मासूमियत से कहा, वो तो मैं ही हूं। रमण हंसे। उनकी हंसी में मिठास थी। वो बोले, तो फिर डर किससे? बच्चे की हंसी गूंज उठी। उस रात वो चैन से सोया। क्या हम भी अपनी आत्मा को गले लगा सकते हैं? क्या हम उस बच्चे की तरह अपने डर को हंसकर अलविदा कह सकते हैं? जीवन की नदी रमण कहते थे कि जीवन एक नदी है और आत्मा उसका किनारा। एक बार एक मछुआरा उनके पास आया। उसकी नाव पुरानी थी, हाथ खुरदुरे। उसने कहा, मैं हर दिन नदी में मछलियां पकड़ता हूं। कभी बहुत मिलती हैं, कभी कुछ नहीं। फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। रमण ने उससे कहा, नदी को देखो। वो बहती है पर अपने किनारे को नहीं छोड़ती। तुम भी अपनी आत्मा को थामो। मछुआरे ने नदी की ओर देखा। उसने अपनी सांसों को सुना। उसे लगा जैसे वो नदी का हिस्सा बन गया हो। उसका मन हल्का हो गया। क्या हम भी अपने जीवन की नदी में शांति का किनारा ढूंढ सकते हैं? सपनों का सच रमण का मानना था कि यह दुनिया भी एक सपना है और आत्मा ही असली सत्य। एक बार एक नौजवान उनके पास आया। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी। उसने कहा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। रमण ने कहा, सपने में अगर तुम राजा बन जाओ तो क्या वो सच होता है? नौजवान सोच में पड़ गया। रमण बोले, जागो और देखो कि तुम पहले से ही पूरे हो। नौजवान ने कोशिश की। उसे अपने भीतर एक संतुष्टि सी महसूस हुई। क्या हम भी अपने सपनों के पीछे भागना छोड़कर आत्मा के सच को देख सकते हैं? अंतिम सवाल तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रमण महर्षि का संदेश हमारे साथ है। वो कहते थे, मैं आत्मा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है। आज रात जब आप सोने जाएं, एक पल रुकें। अपनी सांसें सुनें। अपने दिल की धड़कन महसूस करें। और पूछें, मैं कौन हूं? शायद जवाब न मिले। शायद सिर्फ खामोशी हो। लेकिन वो खामोशी, वो शांति, वही आपकी आत्मा है। क्या आप इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की उस अनंत चेतना को छूना चाहते हैं जो हर सवाल का जवाब है? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।